फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्ज करें हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 12 फिज़िक्स में हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। इसमें जो इनिशियली हमारे पास कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, पहले उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है फिर अगली चीज़ों पे हम जाएंगे। जो सबसे पहली चीज़ जिसका हमें मालूमात होनी चाहिए इसमें, वो है रिफ्लेक्शन। देखिएगा, हम डेली लाइफ में कहते हैं बाउंस बैक, ठीक है ना, ऑफ द थिंग्स इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन होता ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है हमारे पास कोई मीडियम है, कोई ऑब्जेक्ट है, बीम ऑफ लाइट ऐसे जाती है, ये स्ट्राइक कर रही है। अब देखिएगा, ये पहले एक मीडियम है हमारे पास, एयर। सारे मीडियम में कोई उसके अंदर किसी किस्म का रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आगे किसी और मीडियम के साथ उसने इंटरेक्ट किया है, तो वहाँ से इस लाइट ने बाउंस बैक किया है। ये इसी जो है ना प्रोसेस में ये रेज़ जा रही हैं, ये इंसिडेंट रेज़ हैं। अच्छा, अब उसके बाद रिफ़्लेक्ट होने के बाद ये इसी तरह, क्योंकि ये सरफेस हमारे पास प्लेन है, इसी तरह ये फिर वापस आ जाती हैं। इन रेज़ का इस तरह बाउंस बैक होना, रिफ़्लेक्ट होना, ये इंसिडेंट इस डायरेक्शन में और रिफ़्लेक्ट इस डायरेक्शन में हो रही है। अच्छा, इसका मकसद क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से लाइट की बीम जाती है एक सरफेस से, एक मीडियम से मूव करके दूसरे मीडियम में जाए, या जो है किसी ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक करे, उस वक्त एक प्रोसेस होता है जिसमें लाइट की रेज़ जो है बाउंस बैक होती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। अगर ये सरफेस हमारे पास स्ट्रेट है तो ये इस तरीके से हमारे पास इसी मीडियम में वापस आ जाएंगे। ये रिफ्लेक्शन के, इट मीन्स बाउंस बैक ऑफ रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक ऑफ लाइट बीम इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन जो प्रोसेस है, इसमें इसकी टाइप्स जो है ना, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। नंबर 1 हमारे पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक और प्रोसेस, एक और इसकी टाइप है, उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी रिफ्लेक्शन होती है जिसमें प्लेन सरफेस के साथ, ये देखिए ये प्लेन सरफेस है हमारे पास। If a beam of light, beam of rays of light, parallel beam of rays of light strikes the plane surface, देखें ये बीम पैरेलल रेज ऑफ लाइट की स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं हमारी। ये इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। अच्छा, इंसिडेंट रेज की बीम पैरेलल आई है, स्ट्राइक किया है सरफेस के साथ, देखें बाउंस बैक हुआ है, और ये रेज पहले भी पैरेलल थी, बाद में भी पैरेलल हैं, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो सरफेस जिसके साथ वो रेज स्ट्राइक करती हैं वो रेगुलर नहीं होती, इर्रेगुलर है, सरफेस स्मूथ नहीं है। देखें जिस तरह ये, या पानी की सरफेस सपोज़ हमारे पास है, या कोई ऐसा मिरर है जिसमें इस तरह थोड़ा सा वो पाया जाता है, कर्व्स पाई जाती हैं। अब आप देखें, जब रेज ऑफ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, ये देखिएगा,
ये बीम ऑफ रेज इस पे स्ट्राइक कर रही हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, कुछ रेज कोई इस तरफ हमारे पास चली गई है और एक रे सपोज़ इधर स्कैटर हो गई है और ये सपोज़ इस साइड पे रिफ्लेक्ट हो गई, स्कैटर हो गई है और ये इस तरफ स्कैटर हो गई है। अब आप देखें ये जो है रेज़ हमारी इंसिडेंट रेज़ हैं, इंसिडेंट रेज़, ये 3। अच्छा, ये जो हमारे पास है 1 2 3 और ये चौथी ये रे, ये रिफ्लेक्टेड रेज़ हैं, रिफ्लेक्टेड रेज़। अब आप देखिएगा इसमें बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक करने के बाद वो रेज जो पैरेलल नहीं रहती, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती हैं, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये जो है हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह देते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब इसमें जब हमने देखा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों में रिफ्लेक्शन का प्रोसेस ऐसे होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन नॉर्मल की चेंजेस आ जाती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। सपोज़ हम लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज वो 2 हैं, ठीक है, 2 लॉज ऑफ, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, और दूसरा है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखें, पहले हम देखते हैं इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिएगा, सपोज़ ये हमारे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर, ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे टार्च रखूँगा या बीम ऑफ लाइट रखूँगा तो देखें ऐसे स्ट्रेट जाएगी, इसी रास्ते पे उसने जाना है और इसी पे वापस आ जाना है, और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब कोई भी सरफेस के साथ 90 डिग्री की रे बनाती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल रे, मोस्टली सिंपल नॉर्मल भी हम लिख लेते हैं उसे, ये नॉर्मल है। अच्छा, इस नॉर्मल के लिए अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब कभी भी अगर हम यहाँ पे टार्च रखेंगे या लाइट इसमें से बीम जाएगी, स्ट्राइक करेगी, तो इसी पे ये वापस आ जाएगी, ये हमारे पास जो है ना इंसिडेंट रे यही हो जाएगा, यही रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा तिरछा रखते हैं, इफ़ अ रे फॉल्स और स्ट्राइक्स ऑब्लिकली, टेढ़ी इसके ऊपर लाइन पड़ती है जाके, उस वक़्त क्या होता है, देखें अब ये जो है हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल वो जो सरफेस के साथ, स्ट्राइकिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर हो उसके। अब आप देखें एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम कहेंगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिएगा ये हमारे पास सपोज़ मिरर ले लिया हमने, प्लेन मिरर, ये देखिएगा ये नॉर्मल। अब ये यहाँ से एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये इंसिडेंट ऐसे बना था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, जो बाउंस बैक होके आई है लाइट की रे वो और नॉर्मल, इसके दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं कि ये एंगल जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। दोबारा देखिएगा, जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे उसमें हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे।
ये रिफ्लेक्टेड रे थी हमारी, इसके दरमियान में जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ उसको हम कहेंगे कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब जो लॉ है हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हम वो कर रहे थे, तो फर्स्ट लॉ जो है हमारा, या उसको हम ले लेते हैं कि नंबर फर्स्ट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंस का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है। देखिएगा इसको, ये हमारे पास हमने मिरर ले लिया, एक प्लेन मिरर, ये नॉर्मल है, सपोज हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ऐसे लाइट स्ट्राइक करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये 45 डिग्री है। तो जिस वक्त ये लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से फ़र्ज़ करें हम इसको चेंज कर लेते हैं, एंगल को चेंज कर लेते हैं। ये नॉर्मल हमारे पास, हम एंगल छोटा कर लेते हैं ऐसे। एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज 25 डिग्री, इंसिडेंट रे। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्शन जो इसका होगा, अगर देखें यहाँ से नॉर्मल है, इस जगह पे अगर हम बीम ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक कराएंगे तो स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे वापस जाएगी कि इधर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारा वो 25 डिग्री हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। इट मीन्स जब कभी भी लाइट स्ट्राइक करेगी इस तरह के एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा। 45 डिग्री हो जाए, 25 डिग्री हो जाए, 37 ले लें, कोई और एंगल जो भी हम लेंगे, इसके साथ यहाँ पे इस दरमियान में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बनाते जाएंगे, दूसरी साइड पे उतना ही एंगल हमें मिलता जाएगा। और ये एक बेहतरीन किस्म का प्रैक्टिकल भी किया जा सकता है। सामने ऐसे जो है मिरर रख लिया जाए, एंगल की कुछ लाइन ड्रा कर ली जाएँ, यहाँ से बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगे तो ये लाइट स्ट्राइक करने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पे दोबारा से जिस दूसरी लाइन होगी 45 वाली उस पे मूव करेगी। अगर 25 वाली लाइन पे रखेंगे तो दूसरी साइड 25 वाले पे होगी, 37 पे रखेंगे तो 37 पे जाएगी। तो ये लॉ बहुत ही सिंपल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह जहन में रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा जो लॉ है इसमें वो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, all lie on same plane। आप देखें इस डायग्राम को हम ले लेते हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है। आप देखें एक प्लेन पे ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक नॉर्मल एक जगह पे है, इंसिडेंट एक जगह पे है, रिफ्लेक्टेड है, नो। तो वो जो है हमारे एक प्लेन पे लाई करते हैं, एक प्लेन पे मौजूद होते हैं, एक प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे पास सेकंड लॉ है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने ये चीज़ देखी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा हमारे पास हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ये सेकंड लॉ है हमारे पास। अच्छा, जिस वक्त हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के इमेज फॉर्म होते हैं और ये चैप्टर हमारा इसमें डिफरेंट किस्म की इमेजेस के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस
formed in plane mirror. देखिएगा एक एक करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्लेन मिरर है होता है उसमें इमेजेस किस तरह के बनते हैं। आम मिरर जिसमें हम देख रहे होते हैं स्मूथ सरफेस जिसकी होती है, अपने आप को देखते हैं या चीज़ों को देखते हैं, या जो है लेबॉर्ट्री में हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये लुकिंग मिरर्स सारे प्लेन मिरर्स होते हैं। इसमें जो बनने वाले इमेजेस हैं इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा ज़्यादा डिस्कस करता है स्फेरिकल मिरर्स पे और दूसरी उन पे, फिर उसकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेजेस बनते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप देखिएगा, सपोज़ ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये बैक साइड पे जिधर मैं निशान लगा रहा हूँ इस साइड पे पॉलिश लगी हुई है इसको। इसका मकसद है इसके अंदर से लाइट क्रॉस होके दूसरी साइड पे नहीं जाएगी, ट्रांसपेरेंट नहीं है ये। देखें, इस प्लेन मिरर के सामने हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये प्लेन मिरर है। मिरर हम इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो हाइट है उसको हम लेट्स सपोज कह देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अच्छा, अब जो इसका इमेज है वो यहाँ पे बनेगा मिरर की बैक साइड पे। तो हम ये यहाँ पे ऐसे करेंगे इस तरह। अगर ये जो है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है तो सबसे पहले इसकी जो खासियत है वो ये है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हाइट ऑफ इमेज। नंबर 1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हाइट ऑफ इमेज। इसका मकसद ये है जितना कोई इसके मिरर के सामने जब कोई चीज़ रखी जाएगी, जितनी रखी जाएगी उसका साइज़ बड़ा नहीं होगा, सेम साइज़ नज़र आएगा। मैं अपने आप को अगर देखूंगा मिरर में तो मेरी ही पिक्चर नज़र आएगी, मेरी ही तस्वीर नज़र आएगी। हम मार्कर को सामने रखेंगे, जितना मार्कर का साइज़ है वो मार्कर जितनी चीज़ ही सिर्फ सामने नज़र आएगी, ना ये छोटा होगा ना ये बड़ा होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास इसके इक्वल होता है, यानी सेम साइज्ड इमेजेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा एक दूसरा ये हुआ, इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेजेस आर formed behind the mirror। इमेज जो है इसके बनते हैं बिहाइंड द मिरर बनते हैं, यानी इस साइड पे इमेज नहीं बनेगा इसका। जब हम देखेंगे मिरर्स के बैक साइड पे हमारे पास इमेज वो बना हुआ होगा। अच्छा, जो उसका साइज़ है सेम साइज इमेज होगा। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हाइट ऑफ इमेज, इट मीन्स सेम साइज्ड इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हाइट ऑफ इमेज, सेम साइज्ड इमेज बनेगा। जो ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ होगा उतना ही हमारे पास ये बनेगा। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये मिरर है प्लेन मिरर। इस मिरर से ये डिस्टेंस अगर हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंस p है, डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो चीज़ हमने उसके सामने रखी है उसका डिस्टेंस मिरर से p। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज़ q। तो ये भी इसकी एक करेक्टरिस्टिक है कि इमेजेस जो है इसमें ऐसे बनेंगे, p इक्वल q होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। देखें यहाँ पे p, ये q, इट मीन्स जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उससे उतना ही इमेज भी दूर होगा मिरर से। फ़र्ज़ करें आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप उस अपने आप को देखते हैं तो आपको बिल्कुल नज़र आएगा आप मिरर के पीछे खड़े हुए हैं, उसका इमेज आपका अपना पीछे नज़र आ रहा है। लेकिन आप मिरर की तरफ चलना शुरू करेंगे आगे की तरफ तो इमेज भी आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स ये डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। जब आप बिल्कुल करीब पहुँचेंगे इधर से ये भी बिल्कुल करीब होगा। जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे इसी तरह ये दूर होता जाएगा, पीछे की तरफ ये चलता जाएगा। तो ये जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा
हाइट ऑफ इमेज के इक्वल हो गया। और ये जो हमारे पास है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है वो सेम उस पे होगा। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो गया इमेज डिस्टेंस। इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज़ इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज दोनों इक्वल। ये अगर ये 10 मीटर होगा ये भी 10 मीटर होगा, ये 5 मीटर होगा ये भी 5 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा ये भी 1 मीटर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें मिरर में एक चीज़ ये होती है, देखिए यहाँ पे राइट साइड पे मैंने एक ये किया हुआ है, तो इधर ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 3 थे, ये राइट साइड वाला एक है ना जो, ये इस तरफ लेफ़्ट साइड पे हमें नज़र आएगा एक, और ये 3 पॉइंट्स जो हमारे पास दूसरे ये वाले हैं ये राइट साइड पे हो जाएंगे। देखिएगा ये इस राइट साइड पे सिंगल था हमारे पास। अब आप देखें ये 3 पॉइंट्स हमारे पास लेफ़्ट पे, इधर लेफ़्ट राइट हो गया, राइट जो है वो लेफ़्ट हो गया है। मिरर के सामने अगर मैं ऐसे अपने हाथ से मारकर इस तरह करूँगा राइट हैंड में, तो उसमें इमेज लेफ़्ट पे नज़र आता है। अगर इसको हम लेफ़्ट हैंड में रखेंगे तो इस डस्टर को लेफ़्ट हैंड में करेंगे तो इमेज मिरर में राइट साइड पे आता है। इसी तरीके से ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं आप देखिएगा उसमें उल्टा नज़र आता है। फ़र्ज़ कर लें आप कोई चीज़ उसके सामने लिख के रखेंगे तो वो आपको इमेज सारी चीज़ें इन्वर्टेड करके दे देगा, उल्टी करके दे देगा। लेकिन अगर आप उसके सामने उल्टा करके लिख के रखेंगे तो वो आपको सीधा कर देगा। तो ये भी इसकी खासियत है कि इमेजेस फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, images formed in plane mirror are laterally inverted लेटरली इन्वर्टेड का मकसद होता है राइट साइड लेफ़्ट नज़र आना और लेफ़्ट साइड का राइट नज़र आना, उसको हम कहते हैं कि लेटरली इन्वर्टेड है। अच्छा, वैसे तो इन्वर्टेड ये होता है कि बिल्कुल उल्टा हो जाना, ये मार्कर इस तरह है तो ये ऐसे नज़र आ जाए, उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। लेकिन लेटरली इन्वर्टेड का मकसद ये है कि ये राइट साइड लेफ़्ट नज़र आए और ये लेफ़्ट राइट नज़र आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास लेटरली इन्वर्टेड है। अच्छा, इसी तरीके से जो इसमें इमेजेस बनते हैं, इमेजेस फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर आर virtual, images formed in plane mirror are virtual या virtual images formed। अच्छा, अब ये virtual image एक नई बात आ गई। इमेज एक virtual होता है, एक रियल होता है। जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं, जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो सिर्फ इतना सा आप जहन में रखें कि दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इमेज जो है हमारा, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। किसी स्क्रीन पे हम इस इमेज को नहीं देख सकते। ठीक है, और इसकी एक और ख़ासियत ये होती है, जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट सीधे होते हैं, यानी मार्कर ऐसे रखा, ये मार्कर इसी तरह का ही उसमें नज़र आएगा, राइट साइड लेफ़्ट नज़र आएगी लेकिन ये कैप इसकी ऊपर ही नज़र आएगी, तो हम कहेंगे ये इमेज हमारे पास वर्चुअल इमेज है। अच्छा, इरेक्ट भी है और उसके बाद ये वर्चुअल की करैक्टरिस्टिक है कि वो इमेजेस हमारे पास इरेक्ट इमेजेस होते हैं। ठीक है, इरेक्ट होते हैं, उनकी सेम उसके अंदर वो आएंगे। अच्छा, जो मेन ख़ास बात है इसकी वो ये है कि दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे इनके इमेजेस को हम नहीं ले सकते। फ़र्ज़ कर लें कि मैं प्लेन मिरर को लेता हूँ और प्लेन मिरर लेके कि मैं किसी अलमारी के करीब, विंडो के करीब खड़ा हो जाता हूँ, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मैं उन गाड़ियों का इमेज इसके प्लेन मिरर के अंदर तो देख सकता हूँ, लेकिन अगर उसका रिफ्लेक्टेड इमेज मैं ऐसे करूँ स्क्रीन के ऊपर, दीवार के ऊपर के रिफ्लेक्ट होकर गाड़ियाँ उधर इमेज बन के उनका नज़र आएगा, तो वो नहीं होगा। इसका मकसद ये है कि ये जो है इमेज हमारा वर्चुअल है। लेकिन अगर रियल इमेज हो, हम इसकी जगह पे सपोज़ कन्वेक्स मिरर यूज़ कर लेते हैं,
कनकेव मिरर सारी यूज़ कर लेते हैं। तो उस वक्त अगर हम ऐसे इमेज रखेंगे तो लाइट वो बाकायदे इमेजेस उसका बना हुआ वो गाड़ियों का इमेज जो है हमें उसके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा, दीवार के ऊपर बना हुआ नज़र आएगा, वो उल्टी गाड़ियाँ होंगी, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास इन्वर्टेड इमेज होगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये रियल इमेज है। जो ये होता है ना, इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये ख़ास खासियत है इसकी, ठीक है। फिर ये इन्वर्टेड होता है और ये हमारे पास इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट इमेजेस। इनकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इमेज फॉर्मेशन हमारे पास कैसे होगी इसको हमने बाद में देखना है। लाइट की रेज़ जाती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे महसूस होता है कि वो लाइट की रेज़ बैक साइड से यहाँ से कहीं से वापस आ रही हैं, यानी ऐसे रे गई है सपोज़, तो वो इधर से आती हुई महसूस होती है हमें, रिफ्लेक्शन इधर बैक साइड से हमें होता हुआ महसूस होता है। तो इस तरह जो है हम इनको कह देते हैं कि ये हमारे पास सारी की सारी रेज़ जो है ऐसे तरीके से होंगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता जाएगा। तो ये वो इमेजेस बनेंगे, ये वो करैक्टरिस्टिक्स होंगी जो रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे हमें नज़र आएंगी कि इस तरीके से उसका रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, अगर हम रिफ्लेक्शन के लिहाज से देखें, सपोज़ मैं अब जो है ना रे डायग्राम के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक रे है जो इंसिडेंट रे है, इधर से गई है। अच्छा, अब ये रे जो है यहाँ से इस जगह पे ऐसे जाके लगती है और हमें महसूस होता है कि यहाँ से रे गई है और इसी रास्ते पे वापस आ गई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। अगर हम एक और रे लेते हैं, सपोज़ हम कहते हैं कि यहाँ से एक रे जो है हमारी ये डिफरेंट रेज हैं। अच्छा, अब ये रे जो है यहाँ से ऐसे महसूस होगा कि ये रे यहाँ से इंसिडेंट हुई है ना, ये इस तरह महसूस होगा कि ये इधर यहाँ से आती हुई मिरर बैक साइड से मिरर से आ रही है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सॉरी ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखें, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हम ड्रा करें तो ये बैक साइड से ऐसे आती हुई हमें महसूस होती है। इसी तरह ये रे है हमारे पास, देखें ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाती है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये रे भी ऐसे महसूस होता है कि इधर कहीं से आई है, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे सीम टू बी कमिंग फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द मिरर, ऐसे मिरर की बैक साइड से आती हुई हमें नज़र आ रही है। ये रे इस तरह हमें नज़र आएगी कि ये इधर से आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर आप देखें, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सीम टू बी कमिंग फ्रॉम द मिरर, बैक साइड ऑफ द मिरर, ये इधर से ऐसे आती हुई महसूस हो रही हैं। तो ये जो है ना, जो इमेजिनरी हमने लाइंस ज्वाइन करके यहाँ पे वो किया है इमेज, जिस जगह पे ये लाइंस इसकी रिफ्लेक्टेड रेज की जो सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम बैक साइड ऑफ द मिरर उधर से हो रही हैं, तो वो जगह पे जहाँ पे हमने देखा कि एक इमेजिनरी एक वो बन जाता है इमेज, दैट इमेज इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये हमारे पास इसका वर्चुअल इमेज है। होपफुली ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला अभी नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।